जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में प्रखर कार्यपुस्तिका कक्षा 8 गणित की जो आपकी पुस्तक है, इसके कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 30 तक A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। बच्चों, इस एक ही वीडियो में हम आपकी कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 30 तक सभी प्रश्नों के उत्तर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में देखेंगे। तो बच्चों, आपको कोई भी कार्यपत्रक सॉल्व करना हो आप यहाँ से देख करके कर सकते हो। हम सबसे पहले आपकी कार्यपत्रक नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद इसी वीडियो में कार्यपत्रक नंबर 2, 3, 4, 5 और ऐसे करके कार्यपत्रक नंबर 30 तक आपको उत्तर बताएंगे। तो चलिए कार्यपत्रक नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। पहले नंबर के प्रश्न में हमसे कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले एवं ठीक बाद आने वाली संख्याएँ लिखिए। तो बच्चों, ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्याएं हमें लिखनी है। अब कैसे लिखेंगे, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हमें दिया है 117, 118, 119। अब बच्चों यहाँ पर 235 लिखा था। 235 से पहले 34 आता है, वह हमने लिखा। बाद में 36 आता है, वह लिखा। ऐसे ही बच्चों हमने 909 का किया, इसका किया और इसका किया। तो यहाँ से देख करके जैसे जैसे हमने लिखा है ठीक इसी प्रकार से आप भी लिखोगे। अब बच्चों, ये तो थी अंकों में, इधर हमें लिखना है शब्दों में। तो शब्दों में भी हमने ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्याएं लिख दी है। जैसे जैसे हमने लिखा है ठीक इसी प्रकार से आप भी देख करके यहाँ से लिख लोगे। ओके, तो बच्चों ये आपका यहाँ से कंप्लीट होगा। चलिए इसके बाद में हम देखेंगे आपके अगले जो क्वेश्चंस दिए हैं वह। अब देखिए बच्चों, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें हमें कहा गया है संख्या क्रम को पहचानिए एवं छूटी हुई संख्याएं लिखिए। जैसे कि बच्चों यहाँ पर एक क्रम चल रहा है, 915 के बाद में 16, 17, फिर हम ये जो पूरा लाइन है इसे बनाएंगे, जैसे कि 18, 19, 20, 21 और 22। ऐसे ही बच्चों जो हमें नीचे दिए हैं 1395, 96, 97, 98, 99, 1400, 1401, 1402। ऐसे ही बच्चों नीचे वाले हमें करने हैं। ठीक है, तो नीचे वाला भी हमने ठीक इसी प्रकार से कर रखा है, आप भी देख करके यहाँ से नोट कर लोगे। और बच्चों रेड कलर में हमने आंसर भर रखे हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छे से देख करके आप जो वर्कबुक है उसे कंप्लीट कर पाओ। इसके बाद में जो बच्चों हमारा चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न का आंसर भी यहाँ से देख के कीजिएगा। जो पांचवा प्रश्न है इसका आंसर भी यहाँ से देख करके कर लीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। जो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान कंप्लीट करने हैं। जैसे कि 798 हमें दिया था, ये तो ऑलरेडी से लिखा है। इसके बाद में बच्चों 9172 हमें लिखना था, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है, इसमें 6295, फिर जो हमारा है 4434 हमें दिया था, तो ये हमने अंकों में लिख दिया 4430। ठीक है, फिर 2315 दिया था, तो 2315 हमने लिखा। इसके बाद में बच्चों 1008 को शब्दों में कैसे लिखा जाता है वह हमें बताना था। तो इसमें बच्चों 1008 को शब्दों में इस प्रकार से लिखा जाता है। ये सब वाला जो आपका है ये क्या है, सही आंसर है। तो बच्चों जो आपका कार्यपत्रक नंबर 1 है यहाँ से कंप्लीट होता है। चलिए कार्यपत्रक नंबर 2 को हम समझ लेते हैं। दक्षता हमें दी है संख्याओं का विस्तार रूप एवं अंकों का स्थानीय मान लिखने की समझ विकसित कर पाना। पहले नंबर का अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें हमसे कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं का विस्तार रूप लिखिए। बच्चों जो हमें संख्याएँ दी हैं इनका हमें विस्तार रूप लिखना है। कैसे लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी से बच्चों हमने यहाँ पर विस्तारित रूप करके लिख दिया है। जैसे जैसे हमने लिखा है ठीक इसी प्रकार से आप भी देख करके और जो विस्तार रूप है इसे यहाँ से नोट करोगे। जैसे कि बच्चों 10,528 दिया था, तो 1, 10,000, 0,000, 5 सैकड़ा, 2 दहाई, 8 इकाई का हमने किया। ऐसे ही बच्चों हमें दिया है 90,807, तो 9, 10,000, 0,000, 8 सैकड़ा, 0 दहाई, 7 इकाई हमने किया। ऐसे ही बच्चों 65,763, 85,730 का हमने किया है। तो यहाँ से देख करके आप करेंगे। नीचे दी गए विस्तार रूप के लिए संख्या हमें लिखनी है। अब बच्चों विस्तार रूप हमें दिया है 2, 10,000, 3 इकाई, 2 दहाई। इसके लिए हमने विस्तार रूप लिखा। ओके, तो विस्तार रूप के लिए संख्या हमने लिखी है, ठीक इसी प्रकार से आप भी लिखोगे। तो ये आप यहाँ से करेंगे। चलिए इसके बाद में देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया है नीचे दी गई संख्याओं के स्थानीय मान लिखिए। अब जो स्थानीय मान आपको कैसे निकालना है, जैसे कि मान लीजिए बच्चों यहाँ पर हमें एक संख्या दी है 2860। अगर हमें इसका 8 का स्थानीय मान निकालना है, 8 लिखेंगे। 8 के पीछे 2 संख्या है, 2 जीरो लगा देंगे, या 8 का स्थानीय मान आ चुका है।
अगर बच्चों हमें 2 का स्थानीय मान निकालना है तो 2 लिखेंगे, 2 के पीछे 4 संख्याएं हैं, 4 जीरो लगा देंगे तो ये 2 का स्थानीय मान आ चुका है। ऐसे हमें स्थानीय मान निकालना होता है। अब बच्चों ये जो पहला क्वेश्चन है इसे हमने सॉल्व करके यहाँ पर लिखा, ठीक इसी प्रकार से आपको भी लिख लेना है। यहाँ आप लिखोगे सैकड़ा, 6 और 0, 8 दहाई 6 इकाई 0 इकाई, ये सभी चीज़ें आपको लिख लेनी है, ठीक है। चलिए बच्चों ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा वाला प्रश्न। तो दूसरे वाले प्रश्न में आप कुछ इस प्रकार से जो हमने लिखा है ऐसे करके लिखोगे। तो बच्चों ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपत्रक नंबर 3 बच्चों आपका आ जाता है। दक्षता दी है संख्याओं की तुलना, आरोही और अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। तो नीचे दी गई संख्याओं के बीच में ये वाले चिन्ह हमें लगाना है। देखिए बच्चों मान लीजिए अगर एक साइड 1 दिया है, एक साइड 2 दिया है, तो फिर हम ऐसा वाला चिन्ह लगाएंगे, खुला हुआ भाग बड़ी संख्या के साइड करना होता है और नुकीला भाग छोटी संख्या के साइड। अब मान लीजिए कि दोनों साइड हमें बच्चों इधर भी एक दिया है, तो फिर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये दोनों संख्याएं क्या है, बराबर हैं। तो ऐसा ही बच्चों हमने इन प्रश्नों में किया है, ठीक है। जैसे जैसे हमने किया ठीक इसी प्रकार से आपको भी कर लेना है। पहले नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों जो दूसरा प्रश्न है इसे हम देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। तो बच्चों ये जो संख्याएं हैं इन्हें बढ़ते क्रम में हमने लिखा, तो यहाँ से आपको संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख लेना है। चलिए दूसरे नंबर का जो प्रश्न है इसके बाद में हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर का प्रश्न। नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही यानी कि बच्चों घटते क्रम में हमें लिखना है। अब जो संख्याएं हमें दी हैं इन्हें घटते क्रम में हम लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों रेड कलर में हमने लिख दिया है, ठीक इसी प्रकार से देख करके आप भी नोट कर लोगे। इसके बाद में आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना। अब ये देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमने बना दी है। बच्चों सबसे बड़ी और छोटी संख्या कैसे हम बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमें ये संख्या दी है, अगर बड़ी संख्या हमें बनानी है तो सबसे बड़ा अंक हम पहले ले लेंगे, जैसे कि 8, फिर उससे बड़ा 7, फिर 6, फिर 1 और फिर 0। ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। अगर सबसे छोटी इसी की बनानी है तो सबसे पहले छोटा अंक लेंगे 0, फिर उससे छोटा 1, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ये सबसे छोटी संख्या बन गई। ऐसे हम बनाते हैं। तो यहाँ से आपको नोट कर लेना है। अब चलिए 4th नंबर के क्वेश्चन के बाद में देखेंगे क्वेश्चन जो कार्यपत्रक नंबर 4 है इसे। तो इसमें हमें करना है नीचे दी गई संख्याओं को जोड़ और घटाव की समझ बना पाना। अब बच्चों इसमें देखिए नीचे दिए गए सवालों को हल करते हुए खाली डिब्बों में सही संख्याएं लिखनी है। तो इन बॉक्सेस में आपको देख करके ठीक से संख्याएं जो हैं वह लिख लेनी है। पहला ये दूसरे वाले में, इसके बाद में ये तीसरे वाले में, फिर ये चौथे वाले में, इसके बाद में ये 5वें वाले में और ये 6ठे वाले में। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाता है जो दूसरा है, हल कीजिए ये वाला प्रश्न। अब जो देखिए पहले वाले में हम माइनस करेंगे 3862 आएगा, दूसरे में 2671, तीसरे में 799 और चौथे वाले में 287। ओके, तो बच्चों ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं तीसरे नंबर का हमें प्रश्न दिया है, इसमें बोला गया है हल कीजिए। तो 2942 में से 1056 माइनस करेंगे 3998 आ जाएगा। 7431 में से 1629 माइनस करेंगे 9060 आएगा। 6075 में से 3146 माइनस करेंगे तो 9221 आएगा। और 4875 में से 2156 माइनस करेंगे तो 7031। बच्चों प्लस करना है तो प्लस करने पे 7031 आएगा। इसमें भी हमें प्लस करना था तो 9221, इसमें भी हमें प्लस करना था तो 9060। ठीक है,
छठे वाली क्वेश्चन में हमें माइनस करना है, माइनस करने पे 3505 मिलेगा। सातवें वाले में हमें माइनस करना है, माइनस करने पे 1049 आएगा। आठवें वाले में हमें माइनस करना है, माइनस करने पे 1149 आएगा। चलिए बच्चों, इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न दिया है इसमें हमें प्लस करना है, तो 9972 आ जाएगा। तीसरे वाले में भी तीनों को प्लस करेंगे तो 7750। फिर जो हमें नीचे दिया है, देखिए ये तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन था ये हम सॉल्व कर चुके थे, फिर जोड़ना था हमें। तो जोड़ वाले में सबसे पहले क्वेश्चन में तो 9932, दूसरे वाले में 9972, तीसरे वाले में 7750। फिर बच्चों यहाँ पर घटाव करना था, तो 3104 आएगा घटाने पर। दूसरे वाले में 2410 और तीसरे वाले में 1001। ये जो हमारी वर्कशीट है कंप्लीट हुई। चलिए बच्चों, इसके बाद में देख लेते हैं वर्कशीट नंबर 5। तो बच्चों इसमें जो आंसर्स होंगे इस बोर्ड को देख करके हमें आंसर देना है। ये वाला जो हमें बोर्ड दिया है, ठीक है, बोर्ड पर लिखित जनसंख्या विवरण को देखकर बताइए सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस गाँव की है, तो शाहाबाद की है, शाहाबाद लिख देंगे। सबसे कम जनसंख्या किस गाँव की है, सहरोल तवेटी की है, तो ये लिख देंगे। क्या किसी गांव में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो नहीं लिख देंगे। इसके बाद में ये जो हमें चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां क्वेश्चन दिया है ये आप नोट कर लोगे। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं आपका दूसरा प्रश्न। ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो ये आप यहाँ से कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ से नोट कर लेना है। चलिए ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन कार्यपत्रक नंबर 6। तो कार्यपत्रक नंबर 6 के पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर ये रहा, यहाँ से आप नोट करोगे। इसके बाद में जो दूसरे नंबर का प्रश्न है, दूसरे नंबर के प्रश्न को आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। फिर है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तो तीसरे नंबर का प्रश्न यहाँ से देखोगे। इसके बाद में चौथे नंबर का प्रश्न है, चौथे नंबर के प्रश्न को यहाँ से कंप्लीट करना है। चलिए चौथे नंबर का प्रश्न हमारा होता है जो पांचवा प्रश्न है, पांचवें नंबर के प्रश्न में ये आप आंसर करोगे। अब बच्चों इसके बाद में देखते हैं आकलन 1 आपका आ जाता है। आकलन 1 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें आ जाएगा 8008। दूसरे वाले में हमारा आ जाएगा 7070। फिर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है बच्चों, तीसरे में 97,520 आंसर रहेगा। तीसरे के बाद में जो चौथा प्रश्न है इसमें 1490 आंसर आएगा। फिर जो हमारा पांचवा प्रश्न है, पांचवें नंबर के प्रश्न का आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। छठे नंबर का क्वेश्चन का आंसर भी आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में हम देखते हैं आपका जो सातवां क्वेश्चन है, सातवें नंबर का प्रश्न बच्चों यहाँ से कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में जो आपका डायरेक्टली बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 ही दिया है। तो जो आपका प्रश्न क्रमांक 9 दिया है इसे यहाँ से देख सकते हो। तो ये आप यहाँ से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है, यानी कि कार्यपत्रक नंबर 7।
तो कार्यपत्रक नंबर 7 का जो पहला प्रश्न आपका है, गुणा कीजिए। इसमें गुणा हमें करना है बच्चों। तो तीनों क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो। इसके बाद में ये जो तीनों प्रश्न हैं इनके आंसर यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ से देख करके आप नोट कर लेंगे। फिर इसके जस्ट नीचे जो 3 प्रश्न हैं इनके आंसर भी आप यहाँ से देख करके कंप्लीट करोगे। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो ये है, इसमें भी हमें मल्टीप्लाई यानी कि इंटू ही करना है, मल्टीप्लाई गुणा। अब बच्चों इन क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं आपका कार्यपत्रक नंबर 8। इसमें देखिए हमें जोड़ी मिलानी है। पहले तो आप इन्हें मैच कर लोगे और इन्हें मैच करने के बाद में जो हमें इस साइड में दिए हैं इन्हें आप मैच कर लोगे। चलिए इनके बाद में देख लेते हैं हम जो आपका नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है बच्चों। तो देखिए ये पहले क्वेश्चन में आ जाएगा आपका 31,650, दूसरे वाले में आएगा 93,600, तीसरे वाले में आएगा 3,37,840, फिर जो हमारा चौथा वाला है इसमें आएगा 25,000, पाँचवें में आएगा 18,392, छठे में आएगा 1,47,03,000। चलिए ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद में जो तीसरे नंबर का पहला क्वेश्चन है 1,216 इंटू 50, इसे करेंगे। जो दूसरा है 5,090 इंटू 25, इसे करेंगे। 1,180 इंटू 72 करेंगे और 6,590 इंटू 201 करेंगे। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है चौथे नंबर का प्रश्न, आप यहाँ से देख सकते हो। फिर जो पांचवा क्वेश्चन दिया है, पांचवें प्रश्न को भी यहाँ से कर सकते हैं। पांचवे के बाद में जो हमारा क्वेश्चन है छठा नंबर का प्रश्न, तो प्रश्न क्रमांक 6 को आप यहाँ से देख सकते हो। कार्यपत्रक नंबर 9 आ जाता है। कार्यपत्रक नंबर 9 के पहले प्रश्न का आंसर ये है। कार्यपत्रक नंबर 9 के दूसरे प्रश्न का आंसर ये है। फिर जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। तीसरे के बाद में चौथे नंबर के प्रश्न का आंसर ये है। चौथे के बाद में जो आपका पांचवा प्रश्न है, पांचवें नंबर के प्रश्न का आंसर ये। और प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर ये है। चलिए ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 10 है। कार्यपत्रक नंबर 10 के पहले नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर जो आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरे का आंसर ये देख सकते हैं। इसके बाद में जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे नंबर के प्रश्न का आंसर ये है। फिर जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर ये। और चौथे के बाद में जो हमारा पांचवा प्रश्न है, पांचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है।
कार्यपत्रक नंबर 11 हमारा आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो कार्यपत्रक नंबर 11 के पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हो। फिर जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। इसके बाद में जो हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर ये रहेगा। चौथे नंबर के प्रश्न का आंसर यहाँ से देख सकते हो। फिर जो आपका पांचवा प्रश्न है, पांचवें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये है। अब आ जाता है आकलन 2। तो आकलन 2 के पहले नंबर में 2,19,450 आंसर रहेगा। दूसरे का उत्तर 20 × 2 × 120 रहेगा। तीसरे का उत्तर 0 रहेगा। चौथे का उत्तर 1,26,525 रहेगा। इसके बाद में हमें करना है गुणा। तो जो गुणा करना है वह आप यहाँ से देख सकते हो। छठे नंबर का जो हमारा प्रश्न है, इसका उत्तर यहाँ से देख सकते हो। जो सातवें नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर यहाँ से देख सकते हैं। आठवें नंबर के प्रश्न का उत्तर और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ से करोगे। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 12 आपका आ जाता है। इसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जो कार्यपत्रक नंबर 11 है, इसके पहले प्रश्न में हमें गोल घेरा बनाना था। जो संख्या दो से कट सकती है, तो दो से कटने वाली संख्या पर गोल घेरा हमने बनाया। फिर जो दूसरा प्रश्न था बच्चों, इसमें सत्य असत्य पर टिक करना था। तो सत्य असत्य पर हमने टिक किया है। इसके बाद में बच्चों जो हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरे नंबर के प्रश्न में हमें सम और विषम संख्याएं छांटनी थी। तो सम और विषम संख्याएं हमने छांट करके यहाँ लिख दी हैं। फिर बच्चों जो हमारा चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में हमें सम संख्याओं पर गोल घेरा बनाना था इस टाइप से, और जो विषम संख्याएं थी उन पे चौकोर डब्बा बनाना था इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमने सभी पर बना दिया है, आप देख करके बना लीजिएगा। फिर ये रहेगा आपके, ये प्रश्न का उत्तर जस्ट नीचे यहाँ पे लिखा है। फिर ये दूसरे का, ये तीसरे का और चौथे का ये लिखा है। चलिए बच्चों कार्यपत्रक नंबर 13 हम देख लेते हैं। इसमें भी हमें गोल घेरा बच्चों बनाना था। जो संख्याएं 5 से विभाजित हो सकती है, तो हमने गोल घेरा बनाया है। ऐसे ही आप भी बना लीजिएगा। फिर बच्चों इसमें हमने 0 लिखा, इसमें हमने 2 लिखा, इसमें हमने 3 लिखा और इसमें हमने 4 लिखा है। अब बच्चों इसमें जो संख्याएं लिखनी थी हमने लिख दी हैं। आप भी देख करके लिख लोगे। जैसे जैसे संख्याएं हमने लिखी है, ठीक उसी प्रकार से आपको भी लिख लेना है। इसके बाद में बच्चों जो हमारा चौथा प्रश्न है, इसमें भी हमें भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा बनाना था। तो गोल घेरा हमने बना दिया है। और जो पांचवा प्रश्न है, पांचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर भी हमने नीचे लिख दिया है। चलिए अब देखते हैं हम आपका जो कार्यपत्रक नंबर 14 है इसे। तो संख्याओं के 4 गुणज लिखने हैं। अब पहले का तो आप देख सकते हो, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का भी गुणज हमने लिख दिया है। दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला हमें बनाना है। तो बच्चों गोला भी हमने बना दिया है। फिर जो हमारा तीसरा प्रश्न है, संख्याओं के गुणनखंड बताना था। तो बच्चों 3 के, 8 के, 12 के और 16 के गुणनखंड हमने लिखे हैं। अब 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज बताना है। तो बच्चों देखिए गोल घेरा हमने बना दिया है और सबसे छोटा जो गुणज है 10 होगा और उसमें भी 10 होगा। ठीक है,
फिर जो बच्चों आपका 5वां क्वेश्चन है, 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर भी हमने जस्ट नीचे लिख रखा है, और साथ में जो छठा प्रश्न है, छठे नंबर के प्रश्न का आंसर भी हमने लिखा है। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। कार्यपत्रक नंबर 15 आपका आ जाता है, तो कार्यपत्रक नंबर 15 के पहले नंबर के प्रश्न के उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए पहले के बाद में हम देखते हैं आपका जो दूसरा प्रश्न है। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों जो जो चीज़ें करनी थी हमने यहाँ पर लिख दी हैं। अब दूसरे के बाद में बच्चों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बनाना है, तो अभाज्य गुणनखंड जो है हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे के। और चौथे के बाद में 5वें का भी हमने लिखा है, छठे का लिखा है, 7वें का लिखा है और 8वें का लिखा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी करना है बच्चों। अब कार्यपत्रक नंबर 16 हम देख लेते हैं। तो कार्यपत्रक नंबर 16 के आंसर्स भी हमने बच्चों लिख दिए हैं, पहले में 1/3, दूसरे में 1/4, 2/6, 3/8, 2/4, 2/4। ठीक है, फिर ये दूसरे में देखिए बच्चों जो जो भाग हमें छायांकित करने थे वे हमने कर दिए हैं। इसी प्रकार से आप भी पेन पेंसिल जिससे भी वर्कबुक कंप्लीट करो कर लीजिएगा। छायांकित भाग को उनके भिन्न के साथ मिलान करना था, तो बच्चों इस प्रकार से आप मिलान करोगे जैसे हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, हमने लिख भी दिया है जिससे आपको परेशानी ना हो। इसे तो आप यहाँ मैच कर लोगे, इसे आपको यहाँ मैच कर लेना है, ये आप यहाँ मैच करोगे, इसे यहाँ, इसे यहाँ, इसे यहाँ। ठीक है, और इसे डायरेक्ट यहाँ। कार्यपत्रक नंबर 17 बच्चों आपका आ जाता है। इसमें देखिए हमने जो जो चीज़ें थी कार्यपत्रक नंबर 17 के लिए यहाँ पर लिख दी हैं। ठीक इसी प्रकार से आप भी बच्चों लिख लोगे। और इसके बाद में जो बच्चों आपका दूसरा प्रश्न है, दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न संख्या में लिख करके आरोही क्रम में लिखिए। तो ये भी बच्चों हमने यहाँ पर लिखा है, ऐसे ही आपको भी लिख लेना है। फिर जो है छोटी भिन्न पर हमें गोला लगाना था, तो बच्चों गोला हमने यहाँ पर लगाया हुआ है छोटी भिन्न पर, ऐसे ही गोला आप भी लगा लोगे। निम्नलिखित भिन्नों के सरलतम रूप लिखना है, तो बच्चों इन भिन्नों के सरलतम रूप हमने लिख दिए हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, सरलतम जो रूप है वह आपको लिख लेना है। फिर जो बच्चों हमारा 5वां क्वेश्चन है, खाली बॉक्स में उपयुक्त चिन्ह हमें लगाना था, तो उपयुक्त चिन्ह आप यहाँ से लगा लोगे। चलिए इसके बाद में देखते हैं बच्चों कार्यपत्रक नंबर 18। कार्यपत्रक नंबर 18 के उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने डायरेक्टली आंसर जो है लिख दिया है। पहले में 1 का 30वां भाग, दूसरे में 1 का 90वां भाग, फिर 1 का 10वां भाग। दूसरे नंबर के प्रश्न में 1.5, 0.38, 0.115 आंसर आएगा। दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखना था, तो वह भी बच्चों हमने यहाँ पर लिख रखा है, ऐसे ही आप लिख लोगे। फिर बच्चों इसमें जो आपका चौथा और 5वें नंबर का प्रश्न है, इसे आप यहाँ से देख सकते हो। तो जो दोनों आपके क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन को आप यहाँ से देख करके कर लोगे। चलिए बच्चों इसके बाद में हम देख लेते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखिए। तो दशमलव संख्याओं में हमने लिख दिया है, 6 नंबर का भी लिखा है। इसके बाद में जो बच्चों आपका 7वें नंबर का प्रश्न है, दशमलव संख्याओं का विस्तार रूप लिखिए। तो विस्तार रूप हमने लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आकलन 3 बच्चों आपका आ जाता है। पहले में तो 2020 आंसर आएगा, दूसरे में आपका 2 आएगा, तीसरे का आंसर बच्चों आपका 8 रहेगा, चौथे का 2/11। फिर जो आपका 5वां क्वेश्चन है, 5वें नंबर के प्रश्न के उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो देख करके आप भी नोट कर लोगे। 5वें के बाद में बच्चों जो हमारा छठा क्वेश्चन है, छठे नंबर के प्रश्न के लिए भी आंसर्स हमने लिख दिए हैं, यहाँ से देख करके आप लिख लेंगे। फिर जो बच्चों हमारा 7वां प्रश्न है, 7वें नंबर के प्रश्न में 180 हमारा आंसर आएगा, और 8वें नंबर के प्रश्न का आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं।
इसके जस्ट बाद में बच्चों जो हमारा 9वां प्रश्न है, 9वें नंबर के प्रश्न का आंसर आप यहाँ से लिखोगे। और साथ ही में आपको जो 10वें नंबर का बच्चों आपका प्रश्न है, इसे भी आपको कर लेना है। चलिए इनके बाद में देखते हैं बच्चों जो आपका कार्यपत्रक नंबर 19 है, इसे तो निम्न संदर्भ में प्रयुक्त हुई संख्याओं के उचित चिन्ह लगाकर संख्या रूप में हमें लिखना है। अब देखिए पहले नंबर की क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा तीसरे पायदान पर, दूसरे नंबर के प्रश्न का आंसर लिखा 5वें पायदान पर। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है इसमें 2 छलांग लगानी पड़ेगी, आंसर लिखा। चौथे नंबर में 5 छलांगे लगानी पड़ेंगे और 5वें में 2 छलांगे लगानी पड़ेंगी। पानी में जमाव बिंदु को 0 डिग्री से दर्शाया जाता है, तो बच्चों इसमें आपको -2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं और -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर हमने तीसरे में गोल घेरा बना दिया, इसी प्रकार से आप भी बना लोगे। इसके बाद में जो है आपका कार्यपत्रक नंबर 20 आ जाता है। तो कार्यपत्रक नंबर 20 में आंसर्स आप यहाँ पर देख सकते हो। जो लाइन्स है हमने यहाँ पर बना दी हैं, जैसे जैसे लाइन्स हमने बनाई है ऐसे ही आपको भी बना लेना है। अब जो इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है, इसमें सत्य असत्य पर हमें निशान लगाना है। तो सत्य असत्य पर भी हमने लगाया हुआ है। जैसे जैसे हमने साइंस लगाए हैं इसी प्रकार से आप भी लगा लोगे। फिर है हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न। तो तीसरे नंबर के प्रश्न के लिए भी आंसर्स हमने लिख रखे हैं। और जो आपका चौथा प्रश्न है, चौथे नंबर के प्रश्न के लिए भी आंसर्स लिख रखे हैं। अब जो बच्चों आपका 5वां प्रश्न है, 5वें नंबर के प्रश्न का आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। और साथ ही में जो आपका छठा प्रश्न है, छठे नंबर के प्रश्न का आंसर भी यहाँ से देख सकते हो। तो बच्चों इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 21 हमारा आ जाता है। तो कार्यपत्रक नंबर 21 के पहले प्रश्न में तो आपको बस आकृति पर टिक करना है। फिर जो हमारा दूसरा प्रश्न आ जाता है, दूसरे प्रश्न में बच्चों इन आकृतियों को इस टाइप से आपको मैच कर लेना है। इसके बाद में जो बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में आपको बीच वाली खा वाली आकृति में टिक कर लेना है। कार्यपत्रक नंबर 22 आ जाता है बच्चों। कार्यपत्रक नंबर 22 में आपको मैच करना होगा इस प्रकार से, जैसे जैसे हमने मैच किया ठीक इसी प्रकार से आप भी मैच कर लोगे। दूसरे नंबर के प्रश्न में आपको ये चीज़ें बच्चों आपको लिखनी है, जो चीज़ें हमने लिखी है ठीक इसी प्रकार से आपको भी लिख लेना है। तो यहाँ से देख करके बच्चों आप नोट कर लेंगे। चलिए इसके बाद में तीसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपको पहले में घनाभ, दूसरे में गोला लिख लेना है। बच्चों कार्यपत्रक नंबर 23 आपका आ जाता है। कार्यपत्रक नंबर 23 में हमें मैच करना होगा, मिलान कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से आपको मैच कर लेना है, ठीक है। इन्हें आप मैच कर लोगे। चलिए इसके बाद में देख लेते हैं। आकृति में न्यून कोण, समकोण, सरल कोण, अधिक कोण की क्रमांक नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख दिए हैं बच्चों, इसी प्रकार से आप भी लिख लोगे। अब चांदी की सहायता से दिए गए कोणों को माप कर लिखना है हमें। तो पहले तो 120 लिखेंगे, दूसरे वाले में 60 लिखेंगे। कार्यपत्रक नंबर बच्चों 24 आपका आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो कौन कौन सा कोण बन रहा है बच्चों हमने नाप करके लिख दिया है, आपको भी लिख लेना है। इसके बाद घड़ियों में कोणों को माप करके कोणों की माप डिग्री में लिखना है। तो देखिए पहला तो 90 डिग्री का है, दूसरा 180 का, दूसरा है 270 का, फिर 90 डिग्री का, 180 का और 0 डिग्री का, ठीक है। कार्यपत्रक नंबर 25 हमारा आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला वाला जो बच्चों आपका कोण है 60 डिग्री 60 डिग्री का है, दूसरा हमारा 180 का है,
तीसरा है 130 का, चौथा है 55 डिग्री का, और पांचवा वाला बच्चों आपका जो है, देखिए ये तो आपका 180 का है ही, इसे आपको नाप लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखेंगे नीचे दिए गए कोणों को चांदी की सहायता से बनाइए। तो ये कोण बच्चों हमने बना दिए हैं, इसी प्रकार से आप भी बना लोगे। चांदी की सहायता से आपको कोण बना लेना है। आकलन 4 बच्चों आपका आ जाता है। पहले में वर्गाकार आएगा, दूसरे में फेकाना, तीसरे वाले में -26, चौथे वाले में 65 और 25 डिग्री। फिर जो आपका पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें नंबर के प्रश्न का आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। छठे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका 90 डिग्री 90 डिग्री आएगा। दूसरा जो आपका प्रश्न है इसमें 155 डिग्री आएगा। फिर जो बच्चों आपका सातवां प्रश्न है, सातवें में -1 -2 -7 -9 -10 लिखिएगा। और आठवें नंबर के में न्यून कोण और अधिक कोण आपको आंसर लिखना है। कार्यपत्रक नंबर 26 बच्चों आपका आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्लू कलर में हमने आंसर लिख दिए हैं बच्चों और खाली बॉक्स को भर दिया है। यहाँ से देख करके आपको भी भर लेना है। पहले के बाद में बच्चों आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरे नंबर के प्रश्न में आपको ये चीज़ें लिखनी है। फिर जो बच्चों आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरे में आप ये लिखेंगे। जो चौथा प्रश्न है, चौथे नंबर के प्रश्न में आपका ये आ जाएगा। और जो बच्चों पांचवा प्रश्न है, पांचवें में आपका ये आएगा। कार्यपत्रक नंबर 27 हम आपका देख लेते हैं। कार्यपत्रक नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए आपको मीटर नाप करके लिखना था, तो मीटर हमने लिख दिया है। आप भी लिख लोगे इस प्रकार से। फिर बच्चों आपका ये जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में आपको ये चीज़ें लिख लेनी है जो जो हमने लिखी है, आप भी लिख लोगे। चलिए इसके बाद में आपका कार्यपत्रक नंबर 28 आ जाता है। कार्यपत्रक नंबर 28 के आंसर्स भी हमने लिख दिए हैं। जो जो हमने लिखे हैं आप भी लिख लोगे। कार्यपत्रक नंबर 29 आ जाता है। कार्यपत्रक नंबर 29 के पहले क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से मिलान करना है। दूसरे में आपको ये मैच का ये लिख लेना है। तीसरे में आपको ये लिखना है। चौथे में आपका ये आ जाएगा। और पांचवे का आंसर भी आप यहीं से देख सकते हो। कार्यपत्रक नंबर 30 आप यहाँ से देखिए। तो पहले क्वेश्चन में तो आंसर आप देख सकते हो। दूसरे का आंसर आपका ये लिखा है। इसके बाद में तीसरे का आंसर भी यहीं लिखा है। चौथे का आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। और पांचवे का आंसर आप यहाँ से कर सकते हो। और छठे प्रश्न का उत्तर भी यहीं दिया है। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हुआ कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के 30 तक। अगर आपको और सब्जेक्ट के या और विषय के वीडियोस देखने हैं या इसी के आगे के कार्यपत्रक देखना है तो चैनल पर या प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हो।